So, welcome everyone to Digital Marketing Workshop, which is conducted by PDC and presented by Sakshi Negi. So, ज़्यादा time waste ना करते हुए हम start करते हैं. So, today we will talking about basics of digital marketing. On this note, this is the day one of our 2 days of workshop. So, let's start. पहले देख लेते हैं कंटेंट क्या हम डिस्कस करने वाले हैं आज. तो हम 5 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज अवर व्हाट इज मार्केटिंग, एंड देन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग, 3 T's ऑफ मार्केटिंग. देन हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेश टॉपिक व्हाट इज मार्केटिंग. आप में से कितने लोग मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, पहले मुझे ये बता दो. हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा, हैंड रेज करो. और कोई नहीं है? ओके, ग्रेट. ओके, एंड कितने लोग मार्केटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है? हैंड रेज करो. कौन नहीं है? देखो, आप लोगों के माइंड में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा, हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए बैठे हैं एंड आप हमें मार्केटिंग सिखा रहे हो. तो फर्स्ट थिंग इज डिजिटल मार्केटिंग में भले ही डिजिटल पहले आता है, बट इसको सीखने का तरीका कुछ ऐसा है कि आपको मार्केटिंग पहले समझना पड़ेगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मार्केटिंग. अगर आप में से किसी को पता है, कोई एनीवन? The marketing is to promote your product in and get your towards your target audience. ओके, और कोई? ओके, तो हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. ओके, आप लोगों को मेरे साथ एक सिनेरियो इमेजिन करना है. ओके, यू आर इन योर कॉलेज एंड आप 2-3 लेक्चर लेने के बाद कॉलेज से बाहर आते हो. आपको 2 स्टॉल मिलते हैं. टी किस किस को पसंद है, चाय किस किस को पसंद है? कोई है यहाँ पे टी लवर? तो आपको 2 स्टॉल मिलते हैं. आपके सिनेरियो जो मैं बता रही हूँ मेरे साथ इमेजिन करो, ठीक है? फिर मजा आएगा सीखने में. 2 स्टॉल्स है. पहला स्टॉल है, बिल्कुल भी उस पर कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है, और जो वहां पे अंकल जी हैं वो खुद कंफ्यूज लग रहा है. समझ में आ रहा है? एंड सेकंड वाला स्टॉल है, वो बिल्कुल ब्राइट बोर्ड के साथ है एंड बाय वन गेट फ्री, ये ऑफर चल रहा है. आप मुझे ये बताओ, चैट बॉक्स में बताना, आप स्टॉल नंबर 1 में पहले जाओगे या सेकंड वाले में जाना चाहोगे? किसमें आप जाना चाहोगे? सेकंड स्टॉल और सेकंड स्टॉल, सेकंड. ओके, आप फर्स्ट वाले में क्यों नहीं जाना चाहोगे? व्हाई नॉट फर्स्ट वन? ये है आपका फर्स्ट स्टॉल, जहाँ पे कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है, ना ही कोई मार्केटिंग है, एंड जो यहाँ पे अंकल जी बेच रहे हैं वो खुद भी कंफ्यूज लग रहे हैं. एंड सेकेंड वन में आपको एक बिल्कुल ब्राइट सा फ्रेश टी का बोर्ड नजर आ रहा है एंड बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर भी चल रहा है यहाँ पे. तो हम क्या करेंगे? सेकेंड वाले स्टॉल में जाना प्रेफर करेंगे. ऑलराइट, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया? यहाँ से हमें ये समझ में आया, हम सेकंड वाला स्टॉल चूज कर रहे हैं बिकॉज उनकी मार्केटिंग जबरदस्त है. मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग इज हाउ यू मेक पीपल अवेयर ऑफ समथिंग एंड कन्विंस देम टू चूज इट. आप किस तरीके से लोगों को अवेयर करते हो अपने किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को लेके, और किस तरीके से आप उनको कन्विंस करते हो कि हम क्या है, राइट है, जो आपको चाहिए वो हमारे पास है. तो इन अंकल जी ने क्या किया, अपनी मार्केटिंग इस तरीके से की कि आप लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं कि आप मेरे पास आइए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे बढ़ते हैं. लेट्स, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? तो सिंपल सा है. कोई मुझे डेफिनेशन बताना चाहेगा आपको मार्केटिंग में क्या समझ में आया? क्योंकि अगर आप मार्केटिंग नहीं समझोगे तो आप डिजिटल मार्केटिंग कभी नहीं समझ पाओगे. एनीवन? Marketing is promoting your marketing is promoting your different ideas to a targeted audience. ओके, ग्रेट. सिंपल सा है. किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? मार्केटिंग. किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने का जो प्रोसेस है वो मार्केटिंग कहलाता है. सेम इफ वी इम्प्लीमेंट इट ऑन डिजिटल मार्केटिंग, किसी भी बिजनेस को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को प्रमोट करने का जो प्रोसेस है, इफ अगर हम उसको डिजिटली करते हैं तो वो क्या हो जाती है? हमारी डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है? Yes, ma'am. ओके, तो डेफिनेशन देख लेते हैं. डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस using the internet and digital platform like social media, search engine, websites, email to reach, engage
कस्टमर्स, ओके। एंड डिजिटल मार्केटिंग को ना इंटरनेट मार्केटिंग भी यूज करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों हम डिजिटल मार्केटिंग में ही क्यों हमें जाना चाहिए, या हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी तो कर रहे थे, तो हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों चूज करनी चाहिए? किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज को लेके? व्हाई वी because आर? यस ma'am, because people nowadays are more on social media and all of that. मैम बिकॉज कम टाइम में आप लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को रीच कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए ना हम समझ लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इसको मैं आपको क्लियर करूंगी 3 T's की हेल्प से। 3 T's विच इज, पहला हमारे पास है टारगेटिंग। टारगेटिंग हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी करते हैं, टारगेटिंग हम डिजिटल मार्केटिंग में भी करते हैं। डिफरेंस कहाँ आ जाता है? टारगेटिंग क्या होती है? पहले तो टारगेटिंग मतलब, फॉर एन एग्जाम्पल के लिए हम एक पर्सन को ले लेते हैं, राहुल। राहुल ने क्या किया, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसको सिर्फ गर्ल्स यूज कर सकती है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, हमने बहुत बड़े बड़े बैनर्स बनाए और उनको हमने जा जाके लगा दिया, ठीक है। अब बैनर्स हमने बनाए किस चीज के लिए बनाए हैं? हमने लोगों को टारगेट करने के लिए कि लोग हमारा एड जो देखें और उसके बाद हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को बाय करें, ठीक है। तो राहुल, आपको क्या लगता है कितने लोग उस बैनर को जाके देखेंगे और परचेज करेंगे उसका प्रोडक्ट? एंड लास्ट टाइम जब आप कॉलेज से आए हो, वापस आए या गए, आपको कोई याद है जो आपने नोटिस किया हो कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, किसी का भी एडवर्टीजमेंट है, समथिंग? किसी को याद है? Yes, मैम ma'am. कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ याद नहीं है, थोड़े बहुत हल्के फुल्के। ओके, सो टारगेटिंग क्या होती है? अगर हम डिजिटली अगर हम कोई भी एड रन करते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, वो प्रोडक्ट क्या है, सिर्फ गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स के यूज केस के लिए है। तो हमने पर्टिकुलर जो राहुल है उसने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका अभी ज्यादा रीच नहीं है, उसका वो सिर्फ देहरादून में ही सेल कर सकता है। तो उसने क्या किया, देहरादून के लोगों को टारगेट किया, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, उसने जो उसका जो वो प्रोडक्ट है वो 18 से लेके 25 तक की गर्ल्स ही यूज कर सकती है, ठीक है। तो उसने क्या किया, 18 to 20 एज ग्रुप वाले गर्ल्स को क्या किया, टारगेट कर दिया। ये किस में हो रहा है? डिजिटल मार्केटिंग में। क्या ये पॉसिबल है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में किसी भी अपने ऑडियंस को टारगेट करना? यस और नो? यस मैम, बट यस मैम, ट्रेडिशनल में टारगेट कर सकते बट बहुत कम लोगों को, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल। सो दिस इज द पॉइंट कि लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं ज्यादातर, ठीक है। सेकेंड टी हमारा क्या है? ट्रैकिंग। पहला हमने देखा टारगेटिंग, टारगेट कर सकते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग में। एंड दूसरा है ट्रैकिंग। मान लो आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 2-4 लोगों को टारगेट करके उनको बाय करवा भी लिया, क्या आप ट्रैक कर सकते हो वो पर्सन कहाँ से आया है, कौन सी प्लेस से आया है, जो जिसने आपका एड देखा, किसने आपका एड देखा, वो कहाँ से आ रहा था, वो कहाँ रहता है, वो किस एज ग्रुप में है? क्या हम ट्रैक कर सकते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग? बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एंड डिजिटल मार्केटिंग में इसीलिए लोग आ रहे हैं क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस को ट्रैक कर सकते हैं कि वो किस एज ग्रुप में है, किस प्लेस से वो बिलोंग करते हैं, एंड उनको हमारे प्रोडक्ट की नीड है कि नहीं है, उससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं सारी चीजें। देन थर्ड टी आता है हमारे पास, ट्विकिंग। और ये मेरा फेवरेट है, जिसकी वजह से मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया था, दैट इज ट्विकिंग। इसको रीटारगेटिंग भी बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल को ले लेते हैं फिर से। गर्ल्स में ये ज्यादातर होता है, हम लोग शॉपिंग के लिए जब भी जाते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, है ना, पर खरीदते हम 1-2 ही है उनमें से, कभी कभी तो कुछ भी नहीं खरीदते हैं, गर्ल्स के साथ ही ज्यादा होता है। तो ट्विकिंग क्या होता है, क्या वो शॉपकीपर अपने कस्टमर को रीटारगेट कर सकता है कि यार तानिया नाम की एक लड़की आई थी, उसको ये ड्रेस बहुत पसंद था, शायद उसका मन नहीं था खरीदने का, होता है बहुत बार, हम या हमारा बजट नहीं होता है उतना, हम खरीद नहीं पाते। तो क्या वो शॉपकीपर आपको दोबारा से रीटारगेट कर सकता है कि चलो तानिया को नेक्स्ट मंथ बुलाएंगे हम? नहीं कर सकता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस को रीटारगेट कर सकते हैं।
फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल को मेरा प्रोडक्ट पसंद आया था, वो मेरा कस्टमर नहीं है, बट मैं उसको क्या कर सकती हूँ, स्टिल रीटारगेट कर सकती हूँ, जिससे कि मेरा जो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट है, मार्केटिंग का जो कॉस्ट है, वो भी बचेगा। तो हमने 3 T's Yes, डिस्कस किए। पहला टी क्या है हमारा, टारगेटिंग। सेकेंड हमने डिस्कस किया ट्रैकिंग एंड ट्विकिंग। क्लियर है? Yes, ma'am. तो अभी ना Yes, हम सिर्फ ma'am. बेसिक्स पे बात करेंगे, देन जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम अपना एडवांस पे बात करेंगे, ठीक है? तो बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिफरेंस क्या है दोनों में। ओके, सो इतना क्लियर है? इतने तक किसी को अगर है तो रेज योर हैंड प्लीज, देन हम आगे बढ़ते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक फील्ड नहीं है कि आप आए और आपने बोला मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है। डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत सारी सब फील्ड्स होती हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें अलग अलग ब्रांचेस होती है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, उससे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब पे हम वीडियोस देखते हैं, हमें क्या दिखता है वहां पे? एड ही एड, बहुत सारी एड्स दिखती है, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये सर्विस आई है, ये आपका नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। होता है कि नहीं होता है? परेशान करके रख देते हैं वो लोग। गाइस, वो लोग आपको परेशान नहीं करते हैं, वो लोग करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। समझ में आ रहा है? वो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं जिसके थ्रू वो बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये क्या होती है? SMM, इसकी शॉर्ट फॉर्म है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसको भी हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी मैं आपको जस्ट ब्रीफ दे रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किसी को पता है या किसी ने सुना सुना सा लग रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? सारे सोशल मीडिया पे होता है एक सर्च इंजन जहाँ पे लोग सर्च करते हैं, तो उसके फीड में आना शायद। यस, यू आर राइट। और किसी ने सुना है? Ma'am, this is related to website. यस, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको भी डिटेल में कवर करेंगे हम अभी। जस्ट फॉर ब्रीफ, ये क्या होता है एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको भी। शादी में जाते हैं हम सब लोग, राइट? शादी में जाते हैं, खाने के लिए लाइन लगी होती है। फिर ले लेते हैं राहुल को एग्जाम्पल, ठीक है? हम राहुल गया शादी में, वो लाइन में लगा है अच्छे बच्चों की तरह, वो शांति से लाइन में लगा हुआ है कि हाँ अब मेरा नंबर कब आएगा। उतने में क्या होता है, एक स्कूटर वाले अंकल आते हैं, फटाफट से लाइन के बीच में घुस के खाना खा के घर वापस चले जाते हैं। अब राहुल भाई का तो नुकसान हो गया। क्या चीजों का? 2 चीजों का उसका नुकसान हो गया। एक तो उसका टाइम वेस्ट हो गया वहां पे, ज्यादा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया उसका। दूसरी चीज, जब वो घर आएगा तो उसकी मम्मी डांटेगी, बेटा खाना खाने में इतना टाइम लगता है कि नहीं है? अब आपका अगर इतना नुकसान हो रहा है तो सोचो उन बिजनेसेस का कितना नुकसान होता होगा जिनकी जो वेबसाइट है वो टॉप पे रैंक नहीं करती है। समझ में आया? इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब आप मुझे बताओ, मैंने सर्च किया बेस्ट शूज फॉर मेन। क्या पूरी दुनिया में सिर्फ फ्लिपकार्ट और मिंत्रा में ही शूज बेचे जा रहे हैं क्या? और कोई शॉप वाले नहीं है ना? बहुत सारे हैं, पर इनका ही टॉप पे आ रहा है। आप अच्छा मुझे ये बताओ, आप जब भी गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन आप सर्च करते हो, तो आप क्या फर्स्ट और सेकंड वाले में इंफॉर्मेशन देखते हो, या बिल्कुल पेज में नीचे जाके डाउन 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 जाके सेकंड थर्ड पेज पे हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं कहाँ पे क्या चीज है कि नहीं है? हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड, ज्यादा से ज्यादा हम थर्ड पे चले जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं करते हैं। तो ये होता है गाइस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको डिटेल में समझेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। एंड नेक्स्ट इज अवर कंटेंट मार्केटिंग। तान्या, आप Yes, इंस्टाग्राम ma'am. Yes, ma'am. पोस्ट करते हो? Sorry? पोस्ट करते हो? Yes, ma'am. फोटोज पोस्ट करते हो? वीडियोस पोस्ट करते हो? Yes, ma'am. Ma'am, reels. यस। और Yes, कौन कौन है ma'am. सोशल मीडिया पे? हैंड रेज करना, कौन कौन एक्टिव है किसी भी सोशल पे? वाओ, गुड गुड गुड, हैंड्स डाउन प्लीज। एंड कौन कौन किसी भी सोशल पे एक्टिव नहीं है? एनीवन? कोई है ऐसा? तो कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? तान्या ने बोला मैं फोटो अपलोड करती हूँ, वीडियोस अपलोड करती हूँ, रील्स अपलोड करते हैं। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे, इंस्टाग्राम खोल के देखो तो रील्स स्टार्ट हो जाती है, फोटोज आपकी स्टार्ट हो जाती है। क्या करते हैं ये लोग इतनी फोटोज पोस्ट करके? गूगल पे आप जाओ, इतने सारे ब्लॉग्स ही ब्लॉग, दुनिया भर के ब्लॉग्स पड़े हैं। पागल है ये लोग? नहीं, पागल नहीं है वो कर रहे हैं कंटेंट मार्केटिंग।
समझ में आ रहा है क्या है ये? कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग का एक कंपोनेंट है। तो गाइस जो मैं ये आपको कंपोनेंट्स बता रही हूँ ना, इनके थ्रू ही आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में। ऊपर से तो नहीं जा रहा है कुछ भी, समझ में आ रही है चीजें? यस ओके मैम। ओके ओके कूल। तो नेक्स्ट है हमारा पेपर क्लिक, नंबर 4 पेपर क्लिक, पीपीसी इसका शॉर्ट फॉर्म है। किसी को है इसका कोई आइडिया क्या होता होगा? ये नाम से ही क्लियर है, पेपर क्लिक। कोई गैस करना चाहेगा? मीन्स कि कोई एड पोस्ट हुआ है तो उससे जितने आदमी व्यूज मतलब व्यू कर रहे हैं तो उसको व्यूज के हिसाब से अर्निंग हो रही है। ओके पेपर क्लिक बिल्कुल सही बताया इन्होंने। पेपर क्लिक क्या होता है, जैसे गूगल है एंड अमेजोन भी इसको फॉलो करता है। हम क्या करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने गूगल को पे किया अपना एड रन करने के लिए, ठीक है? तो गूगल की एक कंडीशन है कि जब आपकी वेबसाइट पे कोई क्लिक करेगा तो उसका मैं पैसा काटूंगा। समझ में आ रहा है? पेपर क्लिक क्या होता है कि अगर तान्या मेरे वेबसाइट पे आती है, मेरी वेबसाइट पे क्लिक करती है, तो गूगल मेरा पैसा काटेगा। पेपर क्लिक, इसको अमेजोन भी फॉलो करता है। कूल। नेक्स्ट है हमारा ईमेल मार्केटिंग, जो सबसे ज्यादा इंडिया में इग्नोर किया जाता है। ईमेल्स कौन कौन इग्नोर करते हैं आप में से? किसके ईमेल में, डीएम्स में बहुत सारी ईमेल्स भरी हुई है? ऑफकोर्स हम लोग नहीं समझते हैं, पर ये सबसे बड़ा फील्ड है। ये मैं बोलूंगी डिजिटल मार्केटिंग का ना सागर है, सागर। यहाँ पे बहुत सारी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है एंड सबसे ज्यादा पैसा है इसमें। तो ईमेल मार्केटिंग मतलब ईमेल के थ्रू आप अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को क्या करते हो, लोगों को पिच करते हो। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी के डायरेक्टली पर्सनली, अगर मैं तान्या को जाके मेल कर रही हूँ, मान लो तान्या एक बिजनेसमैन है, मैं उसको जाके डायरेक्टली मेल कर रही हूँ, 2-3 बार मैंने मेल कर दिया, तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी क्या? बॉस अगर वो 2-3 बार देखेगी, यार इसने मुझे क्यों किया होगा, क्या कुछ, ऑफकोर्स देखेगी। तो आप क्या करते हो, उनके क्लोज जाने की कोशिश करते हो, बोला जाता है ये डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग आजकल स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसका बेनिफिट स्टूडेंट्स ज्यादा ले रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है? एनीवन? ओके जैसे तान्या ने बोला मैं रील्स बनाती हूँ, अगर मैं तान्या को ऑफर करूँ, तान्या आप अर्निंग करना चाहोगे पार्ट टाइम बेसिस पे? Yes, ma'am. ओके तो आपके लिए मेरे पास एक ऑफर है। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो ना, तो आप क्या करो, अमेजोन यूज करते हो? अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट, कोई भी जो भी आपका फेवरेट है। Yes, ma'am. ओके तो आप उनका क्या कर सकते हो, एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसमें होता ये है, आप उनका कोई भी प्रोडक्ट परचेज करोगे एंड उसका आप प्रमोशन करोगे अपने सोशल मीडिया के थ्रू। तो उसमें आपको, तान्या को क्या मिलेगा, मैं अगर वो हूँ, अमेजोन की ओनर हूँ, तो मैं तान्या को क्या दूंगी, अगर आपने मेरे अमेजोन में जितने भी ई कॉमर्स स्टोर्स हैं उनका अगर आपने प्रमोशन किया अपने सोशल मीडिया के थ्रू, तो तान्या को मैं क्या दूंगी, कुछ % दूंगी। अगर तान्या की लिंक से, एफिलिएट लिंक से कोई पर्सन आके ज्वाइन करता है तो, ठीक है? तो ये बहुत बढ़िया मॉडल है एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में प्रमोशन करने के लिए बहुत बढ़िया मॉडल माना जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा ग्राफिक एंड डिजाइनिंग। एंड गाइज इस पॉइंट पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, आई एम नॉट ओनली डिजिटल मार्केटर, बट मैं ग्राफिक एंड डिजाइनिंग में भी अभी लर्न कर रही हूँ चीजें। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में एंटर करना है, तो आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ग्राफिक एंड डिजाइन। थोड़ा बहुत आपको डिजाइन की जो है साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, तो ही आप उस चीज को क्या कर सकते हो, मार्केट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम डिजिटली क्या करते हैं, डिजाइन्स के थ्रू, अपने ग्राफिक्स के थ्रू जो भी हम चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी चीज को अगर मार्केट करना है, तो आपको क्या है, डिजाइनिंग का सेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इससे क्या कर सकते हो, आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो डिजिटली। यस मैम। Yes, ma'am. इसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, मैंने अभी 7 ही मेंशन किए हैं, बाकी के हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है? तो Excuse me, ma'am. यस, Ma'am, what is the difference between affiliate market and content marketing? एफिलिएट मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग। सी, कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, किसी भी बिजनेस का, मान लो मेरा कोई खुद का बिजनेस है, शूज का बिजनेस है, ठीक है? तो मैं उसको खुद विदाउट किसी को भी इंक्लूड किए बिना खुद क्या कर रही हूँ, उसका प्रमोशन कर रही हूँ कंटेंट क्रिएट करके।
सोशल मीडिया पे। एंड एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग देखो इसलिए बनाया गया था, हम लोगों को ना बिजनेस करना नहीं पसंद होता है, मतलब पसंद होता है पर हम करते क्यों नहीं है बिजनेस? कौन प्रोडक्ट बनाए, कौन रिसर्च करे, कौन स्टाफ रखे, कौन इतना खर्चा करे? नहीं कर सकते ना, इतना हर कोई नहीं कर सकता है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ताकि कोई बिजनेसमैन है, उसके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, आपको क्या करना है, उसकी प्रोडक्ट और सर्विस का प्रमोशन करना है, ना ही आपको कोई डिलीवरी चार्ज देना है, ना ही आपको स्टाफ की टेंशन करनी है, ना ही आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो ये क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग। इसके अराउंड अगर आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हो एंड इनका प्रमोशन करते हो किसी और बिजनेस का, तो वो क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, मैं पूछ लूं कुछ क्वेश्चन, अगर आप लोगों को डाउट नहीं है तो। श्योर मैम। चलो आप बताओ, 3 T's में मैंने फर्स्ट टी क्या बताया था आपको? टारगेटिंग। सलोनी, टारगेटिंग। Yes, ma'am. व्हाट इज टारगेटिंग? क्या समझे आप टारगेटिंग से? मैम कस्टमर्स को टारगेट करना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में हम ज्यादा कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं रादर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो कोई इस सेशन का रैप अप करना चाहेगा? हमने क्या क्या चीजें, जो जो चीजें डिस्कस की है, क्योंकि आज बेसिक्स ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। यस शशांक। पहले हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग सीखा कि मार्केटिंग क्या होता है, उसके बाद फिर हमने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, फिर हमने 3 T's सीखी, ट्रैकिंग, टारगेटिंग, ट्रैकिंग एंड ट्वीकिंग। उसके बाद फिर हमने कंपोनेंट्स सीखे, 7 कंपोनेंट्स। तो इतना सबको क्लियर है गाइस? यस मैम। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं, ये जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे मैंने 7 ही मेंशन किए हैं अभी, जो आई थिंक आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में स्कोप देखने वाले हैं, डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या रहने वाला है, और ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं इनको थोड़ा सा हम डिटेल में कवर करेंगे। एंड आपको आप में से है किसी को इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में आगे कुछ करने का? Yes, ma'am. वाई, क्यों आना चाहते हो इस फील्ड में? Yes, ma'am. बस सोच रही हूँ कि क्यों आना चाहते हैं. Ma'am, because I think that nowadays marketing play a very vital role in the society, because until and unless we don't have good marketing strategy, we can't scale up our business. And I think I have a great interest in business side, so I think I have to choose my domain as this marketing, because if I have to scale my business, I need to have strong marketing strategies. So